हम शाम को 4:30 बजे यहाँ से चले गए थे जी, 6 तारीख को। उसके बाद सुबह जब आकर देखा, क्योंकि रात को सारे अपने अपने घरों में रहते हैं, सुबह जब आकर देखा तो न तो यहाँ टेंट था, और टेंट को आसपास देखा तो लगभग 200 मीटर दूर जड़ा हुआ मिला वो। उसके बाद मौके पे यहाँ हरियाणा का प्रशासन पहुँचा, आदमपुर के SHO और DSP साहब पहुँचे, लोहान साहब ने यही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, और SHO साहब ने तुरंत यहाँ मौके के ऊपर FIR दर्ज कर ली जी। रात को उन्होंने 112 राउंड पे थी, 112 को गाली गलौज की, तो स्पष्ट पता ही चल गया कि जो लोग यहाँ घूम रहे थे शरारती तत्व, उन्होंने काम किया। और एक साथी कहीं आसपास यहाँ खड़ा था, उन्होंने सारी घटना देख ली। रात को उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि सुबह बात कमेटी में रखनी थी। सुबह कमेटी में रखी कि ये बंदे थे, इनको मैंने देखा। उसके बाद वो बाय नेम FIR कटवा दी SHO साहब के पास। हमको ग्राम पंचायत की एक पंचायत हुई, और अगर इनको जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत बड़ा फैसला लेगा, और पगड़ी समाल जट्टा एक बड़ा फैसला लेने का काम करेगी। नमस्कार जी, मैं सतीश बेनीवाल पगड़ी समाल जट्टा जिलाध्यक्ष। ये 60-65 दिन से जो स्कूलों में जो टीचरों की कमी है या कहीं पर मर्ज कर दिए, उनको लेकर के जो हमारी जो आवाज़ थी, भाई स्कूलों में टीचरों की पूर्ति की जाए और मर्ज जो स्कूल हुए हैं उनको बहाल किया जाए। तो मोहब्बतपुर का स्कूल एक बार वोट बटोरने की नीति से खुलवाया था उन्होंने, बाद में 5 बजे वोट बॉल हो गए, तो उसके बाद में मर्ज का लेटर उनका भी आ गया। वो भी वहाँ भी ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, भाई हमारा स्कूल फिर से मर्ज कर दिया गया। और यहाँ पर जो साथी खैरमपुर में जो धरना चल रहा था लगातार, आज 65 दिन हो गए धरने को, तो इनको पहले भी कुछ छिटपिट की बातचीत हुई थी, भाई आपको 6 तारीख के बाद में देख लेंगे। उसके बाद में अगर जो ये दरी और टेंट जो जलाने का काम किया है, तो पगड़ी समाल जट्टा इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि ये सभी समाज की बात है, एक भाईचारा बनाए रखने की बात थी, न कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पता नहीं उपद्रव इन्होंने क्यों किया है और ये आंदोलन से क्यों खपा है। क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है, आज अगर जो सरकार में हिस्सेदारी है तो धरना वालों को इनका फर्ज है ये कि यहाँ धरना पर आकर के इनको संतोषजनक जवाब दे, या फिर टीचरों की जो कमी है वो पूरी करवाने का काम करे, न कि कोई गलत इन जो आंदोलनकारी जो साथी जो यहाँ बैठे हैं, जो अपनी समस्या लेके, उनके खिलाफ ही एक यो षड्यंत्र जो टेंट जलाने का काम किया है, जो कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और पगड़ी समाल जट्टा 1-2 दिन में या तो कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद में कड़े फैसले लेंगे साहब। सरकार की तरफ से या BJP की तरफ से कोई भी आश्वासन? ना जी, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सरकार, हम तो यही चाहेंगे भाई सरकार आज जो चुप बैठी है वो इसके बारे में भी हमें स्पष्ट अपनी बात रखे। ये इनके आदमी थे या फिर वह खुद उपद्रव थे, तो आप अपनी स्थिति भी साफ करें। और स्कूलों के जो मास्टरों की जो टीचरों की कमी है उसके बारे में भी मैं कहता हूँ भाई, कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य जी जो बने हैं, तो वो भी इस बात पर जवाब देने का काम करे भी स्कूलों में टीचरों की पूर्ति पूरी होगी या नहीं होगी। जो धमकियां दी थी उसके बारे में ग्राम की पंचायत हुई, तो उसमें जो गांव के मौजूद लोग हैं उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं तो FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि गांव में भाईचारा बना के रखना है। और अगर इस प्रकार बार बार प्रताड़ित किया जाए, बार बार इस तरह के घटनाएँ की जाए, तो मजबूरन हमें मुकदमा करवाना पड़ता है। और सरकार अगर सुध नहीं लेती है तो बड़ा फैसला लेने का काम करेगी, जिससे स्कूलों में मास्टर भी आएंगे, और उसके बाद जो जिस तरह ये शरारती तत्व या सरकारी लोग बोले इनको ये इस तरह काम कर रहे हैं, इनको सज़ा मिल सके जी। उपचुनाव का रिजल्ट आता है, उसके बाद गांव में खुशी का माहौल तो देखो, जिस पार्टी से जुड़ा होता है सबके साथ होता है, वो अपना कर रहे थे, हमें उस चीज़ से क्या मतलब है, ठीक है। शाम को जैसे ही उन्होंने गांव में DJ बजाया, ढोल बजाया, हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। रात को फिर किसी ने फ़ोन करके 112 नंबर यहाँ बुलाई है, फिर उन्होंने शराब पी हुई थी यहीं पे, उन्होंने 112 के साथ में गाली गलौज हुई है उनकी, ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ से हमारा टेंट पाड़ा गया, ये 10 बजे पाड़ा गया, और 10:20 पे यहाँ से 200 मीटर दूर ले जाके जला दिया है। तो आपने गांव में किसी से बात करी, सरपंच से या? नहीं सर, गांव में सरपंच को एक बार ये मेरे घर की तरफ गए थे,
जो मेरे गांव है बाहर की तरफ है फिरनी पे, तो उधर गए थे। तो मेरे चाचा जी है, उन्होंने सरपंच के लड़के के पास फ़ोन किया था। तो सरपंच के लड़के का ये बात आती है सामने से, ये बोलता है कि मोनी को बोल दो कि 1-2 दिन के लिए इधर उधर हो जाए। बल्कि ये कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम उनको बोलते हैं कि यहाँ ना रहे, भाई उस साइड ना जाएं, ये काम ना करें, गलत कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमें ही कहा जाता है कि उसको बोल दो यहाँ ना रहे 1-2 दिन। अब आगे की क्या रणनीति? आगे हुई रणनीति ये, कल हमने सर एप्लीकेशन दे दी हमारी तरफ से। अब आगे सरकार देखते हैं क्या कार्रवाई करती है। जो भी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हमारा जो संगठन है पगड़ी समाल जट्टा किसान, तो उसके साथ मिलकर हम जो भी करेंगे बड़ा फैसला लेंगे सर। प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला? अभी तक तो यही आश्वासन है कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे उनको, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।